हेलो, आप सभी का एग्ज़ाम इंस्ट्रक्टर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज का हमारा वीडियो टाइम मैनेजमेंट का है। जब से कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होने लगे हैं तब से टाइम की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा आ रही है। तो हमने किस प्रकार से एग्ज़ाम में सिलेक्शन लिया है, टाइम को बचाते हुए टाइम का मैनेजमेंट कैसे किया हमने, मैं इस वीडियो में यही बताऊँगा कि आप एग्ज़ाम हॉल में आपको क्वेश्चन आते हैं और आपसे क्वेश्चन छूट जाते हैं क्योंकि आपके पास टाइम नहीं बचता है। तो मैं आज की वीडियो में यही आपसे चर्चा करूँगा कि आप किस प्रकार से टाइम को बचाओगे। तो सबसे पहले आप एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं तो पेपर कैसे अटेंड करें। सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है कि पेपर अटेंड कैसे करें। तो पेपर अटेंड आपको हमेशा 2 राउंड में करना है, यानी 2 पार्ट में करना है। तो पहले पार्ट में क्या करना है, जो क्वेश्चन आप पहली नज़र में कर सकते हो। जैसे कि आपके पास 100 क्वेश्चन का पेपर, 100 नंबर का पेपर आया है और 100 क्वेश्चन है, तो इसमें क्या करें कि आप सबसे पहले 45 से 55 के बीच में जो क्वेश्चन होते हैं वो आप पहली नज़र में आराम से कर सकते हो अगर आप लगातार तैयारी कर रहे हो तो एग्ज़ाम में सबसे पहले 45 से 55 क्वेश्चन पहली नज़र में कर दो। जिसमें जैसे कि आपको मैथ है, मैथ का आपको शुरुआत के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं जिसमें सिंपल डाटा हो वो क्वेश्चन करने हैं। जिसमें डाटा क्या हो, सिंपल डाटा हो। जो हार्ड डाटा है जैसे कि कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन नहीं करना शुरुआत के अंदर। जो हार्ड डाटा का है, आपको कोई भी डाटा लेवल का क्वेश्चन है, ग्राफ का क्वेश्चन है, वो आपको नहीं करना है। आपको रीजनिंग के अंदर सिटिंग अरेंजमेंट वो नहीं करना है आपको। तो जो क्वेश्चन बताए हैं कि जो हार्ड आता है, जैसे डायरेक्शन का क्वेश्चन है, दिशा का, वो भी आपको नहीं करना है। मैथ का हो गया, जीके का हो गया। जीके को आप एक ही बार में पढ़ के आराम से 2 या 3 मिनट में कंप्लीट कर सकते हो। तो ये पहला हाफ हो गया। सेकंड हाफ में क्या करना है आपको, जब सेकंड हाफ आएगा, सेकंड हाफ में क्या करना है। सेकंड हाफ में जैसे आपने पहले 45 से 55 क्वेश्चन कर दिए हैं, अब आपके पास क्वेश्चन की संख्या बची है 45 लगभग। तो आपको क्या करना है कि सेकंड हाफ के अंदर जो क्वेश्चन, जैसे आपको लगता है कि मैथ का मेरे को ये क्वेश्चन आता है और टाइम मेरे को ज़्यादा लग रहा है, तो उस क्वेश्चन को कीजिए। क्योंकि जो क्वेश्चन आपको आता है वो कीजिए अब, क्योंकि आपके पास पहले हाफ में आपने ये 45 से 55 क्वेश्चन कर लिए। अब आपको वही क्वेश्चन करने जो आपको 100% आते हैं, चाहे इसमें बड़ा टाइम लगे लेकिन आपको वही क्वेश्चन करने हैं। फिर आपको रीजनिंग के भी वही क्वेश्चन करने हैं जो आपको आते हैं। फिर जीके के अंदर क्या करना है, जीके में कभी कभी क्या होता है कि डाटा ऊपर नीचे, जैसे हिंदी में कोई डाटा लिखा है और इंग्लिश में लिखा कोई डाटा है, इनमें कुछ प्रॉब्लम आ जाती है कि हिंदी में लिखा डाटा हमें समझ में नहीं आता है, थोड़ा सा इंग्लिश में पढ़ने से डाटा समझ में आ जाता है, तो भी आप जीके का क्वेश्चन सही कर सकते हो। तो ये था एग्जाम में कितने पार्ट में क्वेश्चन पेपर को करें अटेंड। तो 2 पार्ट में हमेशा पेपर को करना है और एक बार चेक भी करना है। तो अब एक क्वेश्चन बनता है कि हमारे पास सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट करें। भाई आपके पास मैथ भी आती है, रीजनिंग भी आता है, जीके भी आता है, इसके अलावा आपके पास हिंदी, इंग्लिश या साइंस कुछ भी आ सकता है, वो एग्ज़ाम पे डिपेंड करता है। अगर मैं एसएससी की बात कर रहा हूँ तो ये आपको चारों सब्जेक्ट मिलेंगे देखने को। अगर रेलवे की बात करता हूँ तो आपको ये 3 ही सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले किसको करें, बात इंपॉर्टेंट ये है कि सबसे पहले किसको, आप किस पेपर को सबसे पहले करेंगे। तो सबसे पहले आपको मैथ और रीजनिंग में से किसी एक को करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें क्या होता है कि क्वेश्चन हार्ड रहते हैं, उनका आपको डर रहता है। मैथ और रीजनिंग का आपको डर रहता है। अगर आप इनको कर लेते हो तो आपके खुद के अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हमने मैथ और रीजनिंग को कर लिया। अब जीके, इंग्लिश, हिंदी, इंग्लिश और भी जो भी है आप इसको आप आसानी से कर सकते हो। तो सबसे पहले ध्यान रखना, सबसे पहले मैथ और रीजनिंग को ही करना है। उसमें से वही जो सबसे पहले सिंपल डाटा के हैं वही क्वेश्चन आपको करने हैं, हार्ड डाटा वाले क्वेश्चन नहीं करने हैं। आपको हमेशा सबसे पहले बढ़त बनानी है ताकि आपके खुद के अंदर एक कॉन्फिडेंस आए। आपके दिमाग में अंदर कॉन्फिडेंस आएगा तो पेपर में टाइम बचेगा, टाइम का मैनेजमेंट सही हो जाएगा। तो ये था पेपर में कौन सा सब्जेक्ट पहले करें। इसके बाद बात करते हैं हम कि भी एग्ज़ाम होता है तो उसमें अलग अलग टाइम होता है। जैसे कि आप एसएससी की बात करते हो तो 60 क्वेश्चन आते हैं, एसएसजीडी में 80 मिनट लगते हैं, और 100 क्वेश्चन आते हैं सीएचएसएल में और उसमें भी टाइम 60 मिनट रहता है। रेलवे की बात करते हैं तो वैसे ही है कि 60 क्वेश्चन 60 मिनट, 80 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन, सॉरी 100 क्वेश्चन 90 मिनट, ऐसे कुछ टाइम रहता है अलग अलग एग्ज़ाम में। तो आज के टाइम में सीधा सी बात है कि टाइम की प्रॉब्लम रहती है, तो टाइम को प्रॉब्लम मैंने सोल्व करने का तरीका बता दिया है। सबसे बड़ी बात है कि टाइम को, सबसे बेस्ट तरीका है कि आपको टाइम कैसे बचाना है। हमेशा एक्सपीरियंस से ही टाइम बचेगा। तो पहली बात है कि आप मॉक टेस्ट दोगे ना तो इसमें आपको एक्सपीरियंस बढ़ता है। अगर आपने भाई मान लो 10 मॉक टेस्ट दिए, इसका मतलब है आपने किसी भी एग्ज़ाम को 10 बार दिया है और आप एक बार एग्ज़ाम देते हो तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ता है, आपका एक्सपीरियंस बहुत बढ़ता है। तो मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। तो मॉक टेस्ट कितने दें, तो कम से कम मिनिमम बात करता हूँ मॉक टेस्ट की, तो मिनिमम आपको 40 से 45 मॉक टेस्ट या 40 से 50 मॉक टेस्ट दे के ही जाना है, तभी आप एग्ज़ाम में जाना, वरना नहीं जाना है। और मैक्सिमम बात करता हूँ, मैक्सिमम आप 200 मॉक टेस्ट भी दे सकते हो, जिससे अगर जिसने 200 मॉक टेस्ट दिए उसके सिलेक्शन की संभावना 95% होती है। तो एग्ज़ाम के अंदर मॉक टेस्ट का सबसे ज़्यादा योगदान रहता है। ये आपको ध्यान रखना कि एग्ज़ाम के अंदर मॉक टेस्ट ही सबसे बेस्ट है, इसके अलावा कुछ नहीं। इससे क्या होता है, आपको कोई क्वेश्चन आ रहा है
तो आपने कैसे अप्रोच लगाई, वही एग्ज़ाम में अप्रोच लगानी। कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो उसका आपको डाटा देखना कि आप कैसे, क्या है, क्या हुआ। हमेशा जीके का पूरा एक्सप्लेन देखें कि हमने जीके को कैसे किया है, उसका आंसर क्या है। सबसे पहले हमने जो पेपर, यही तो हमारा पेपर है, इस पेपर को हैंडल करने का तरीका यहीं से सीखना है। वहाँ एग्ज़ाम में जाके सीखोगे तो मुश्किल हो जाएगा कि आप कितने पेपर देखो सीखोगे। इससे अच्छा कि आप यहीं 30-40 पेपर देख के या 100-150 कुछ पेपर देख के अपने आप में कॉन्फिडेंस बिल्ड कर लें कि हमें इस प्रकार से पेपर को देना है। इसके बाद मैं बात करता हूँ कि आप किस गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, कोई रेलवे की कर रहा है, कोई दिल्ली पुलिस की कर रहा है, तो अलग अलग, कोई स्टेट पुलिस की कर रहा है, कोई स्टेट मतलब कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो, तो आप कमेंट में ये बताइए कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। आप एसएससी कर रहे हो तो बताओ, रेलवे की कर रहे हो तो बताना, दिल्ली पुलिस की कर रहे हो या स्टेट गवर्नमेंट की या बैंक की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप कमेंट में बताइए आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है। आज के ज़माने में प्रॉब्लम बहुत आती है, कंपटीशन एग्ज़ाम है तो क्या क्या प्रॉब्लम आती है। तो सबसे पहले मैंने बात की टाइम की। टाइम की प्रॉब्लम मैंने अभी आपको बता दी कि इसी प्रकार से टाइम की प्रॉब्लम मॉक टेस्ट और बेस्ट अप्रोच से आप टाइम की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। इसके अलावा आपके आती है बुक की प्रॉब्लम। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है कि कई लोग 10-10 बुक पढ़ते हैं एक सब्जेक्ट की, वो आपको नहीं करना है। आपको किस एग्ज़ाम की कौन सी बुक पढ़नी है आप हमें कमेंट में बताओगे तो मैं आपको रिप्लाई करूँगा कि आपको कौन सी, किस सब्जेक्ट में कौन सी बुक पढ़नी है और कितनी बार पढ़नी है, ताकि आप उस डाटा को आसानी से समझ सकते हो। इसके अलावा और भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में बताइए कि हमें ये प्रॉब्लम आ रही है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो, आप न्यू मेंबर हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे जैसे टेलीग्राम हो गया, इंस्टाग्राम, इन जैसे सोशल मीडिया पर जुड़ जाइए, आपको यहाँ से प्रोवाइड PDF मिलती रहेगी। ये हमारा अभी आपको समझाने का तरीका है कि आप किस प्रकार से एग्ज़ाम देंगे। आपको कल शॉर्ट वीडियो भी मिला होता मैथ का, इसी प्रकार से मैं शॉर्ट वीडियो और हमारा जो भी मैराथन की PDF तैयार हो रही है, आपको कंटेंट तैयार हो रहा है, बेस्ट कंटेंट मिलेगा आपको 100%, विश्वास रखिए। आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।